आज 225 के आसपास क्वेश्चंस तो पहुंच गए होंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर में जब पढ़ा रहा हूं तो आप देखते हैं उसमें कि वो हर चैप्टर आपको अगर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह लगाए तो सारे इंपॉर्टेंट, कुछ भी छोड़ नहीं सकते है ना। फर्क इससे नहीं पड़ता 200 है 300 है 100 है, जरूरी ये है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसलिए हम डिटेल में हर चीज को देख रहे हैं। डिटेल में तो और भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे अभी आप घातांक वो करणिक पढ़ा तो इसमें बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, लेकिन अभी हमें हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, जो हमारे सामने एग्जाम्स है उनके लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब कॉन्सेप्ट आता है, आज का लेक्चर छोटा रहेगा, कल मैं इसकी आगे लंबी क्लास लूंगा। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये लिख देता हूं मैं ऊपर। अब 20 भी हो सकते हैं, 25 भी, 30 भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, ओके। अब परिमेयकरण से संबंधित क्वेश्चंस की क्या कहानी है वो समझ लीजिए। जैसे आपको इस प्रकार से नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन नंबर्स का खेल क्या है, जैसे आप ना इसको उठाइए, इससे समझते हैं हम। ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है कि सर अंश का न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन यानी अंश का भी परिमेयकरण हो सकता है और हर का भी परिमेयकरण हो सकता है, लेकिन हर का परिमेयकरण हम सबने सुना हुआ है। हर का परिमेयकरण यानी हर डिनोमिनेटर है। परिमेयकरण में क्या करते हैं, इस संख्या का गुणा करते हैं, लेकिन इनके बीच का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। सही है, ये √3 प्लस √2 है, इसको आप माइनस में लिख दो, गुणा भी कर दो और भाग भी दे दो, तो हमने ये कर दिया क्या, परिमेयकरण। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये वापस कट जाएंगे तो यही बचेगा। सही है क्या, ठीक है। आगे की स्टेप में आप देखोगे कि जब भी हम इस कॉन्सेप्ट में जो आज हम सीख रहे हैं उसमें परिमेयकरण करोगे तो आप क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। सही है क्या, और a प्लस बी अब गुणा है तो नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा होगा, ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा कर कर क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है, √3, तो √3 का स्क्वायर 3, और b कौन है, √2, तो √2 का स्क्वायर 2। अब ऊपर गुणा करोगे तो √3 माइनस √2, नीचे क्या बना, नीचे 1, तो उसको लिखने का मतलब नहीं, और क्या आएगा, √3 माइनस √2। सही है क्या, ठीक है। अब आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, वो क्या, सुनो। कभी भी आपको ऐसी संख्या दिखे कि 1 में ऐसी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, अब ये संख्याएं स्पेशल है। ये संख्याएं स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनके वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इनके वर्गों का अंतर, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है। देखो 3 का वर्ग कितना, 9, और 2√2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, √2 का √, तो 4 और 2 8, यहां वर्ग आया 9, यहां आया 8, 9 और 8 का अंतर 1। ऐसे यहां देखो 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 तिया 48, 49 और 48 में अंतर 1। ऐसे ही √3 का वर्ग 3, √2 का 2, अंतर 1। ऐसे ही √7 का 7, √6 का 6, अंतर 1। ऐसे ही यहां भी वर्गों का अंतर 1 आएगा। जब भी वर्गों का अंतर नीचे 1 मिले और इस प्रकार से 1 के बटे में नंबर चल रहे हो तो इनको हम सीधा लिख सकते हैं क्या, साइन चेंज कर कर, बगैर रेशनलाइजेशन किए हुए, 3 माइनस 2√2, इनके बीच में प्लस माइनस का साइन है तो 7 प्लस 4√3, इनके बीच प्लस का साइन है तो √3 माइनस 2, इनके बीच में माइनस का साइन है तो √7 प्लस 6, √6, और आखिर में इनके बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का कर दो। बस इतना सा है, ठीक है, कर पाओगे। लेकिन ये कब करना है, कारण पता है, ठीक है। चलिए इसका फोटो, एक अंतर होना चाहिए वर्गों का, ठीक है। जीडी वाले पेपर मत बिगाड़ के जाना, जो भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लो उस पे ऐप से, ठीक है। और आप लोग इतना मैं बोल रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस अच्छे से होने चाहिए आपको वो चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको कर लेना यार। चलिए
अगले सप्ताह हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं, है ना। पार्टनरशिप चैप्टर वो पढ़ाना है मुझे, वो करा दूं मैं। फिर कुछ दिन हिंदी को पढ़ेंगे, जो जीडी को लेकर जो 3-4 चैप्टर पढ़ने हमें उनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आता है दूसरी। मुझे बताओ क्या अभिवर्गों का अंतर 1 है क्या? अगर √5 का करेंगे तो 5, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और 5 और 3 का अंतर 2। तो यहाँ वो नहीं है, तो यहाँ वो नियम नहीं लगेगा ना जो अभी था। तो यहाँ हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो पहले परिमेयकरण करिए, ठीक है। तो यहां हम सीधा नहीं कर देंगे, यहां हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ नीचे क्या बनेगा। परिमेयकरण करते ही इसलिए कि नीचे a+b बने, ठीक है। तो a² - b² बनेगा, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये क्या है, √5 - √3। तो आंसर जब आपको देना हो तो क्या आएगा इसका आंसर, √5 - √3 और बटे में 2। बस इतना ही आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर हम यहां देखें, जब इस तरह का कुछ आए तो आप परिमेयकरण करिए। इसमें भले वो नियम लग रहा है लेकिन ऊपर भी कुछ, ऊपर 1 नहीं चल रहा ना, तो यहां परिमेयकरण करेंगे तो √3 + √2 हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो √3 - √2 है तो प्लस करके लिख दो, और ऐसे ही इसको यहां लिख देते हैं। सही है कि यहां भी प्लस ही लिखते हैं ना, दोनों एक जैसे, ठीक है। नीचे नीचे गुणा होगा तो a² - b² फिर से बनेगा। बताओ क्या आएगा, a² यानी √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, और √2 का स्क्वायर 2, और इसका गुणा इसमें होगा। देखो अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ये तो एक जैसा ही है, तो ये तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो, ये तो इसका गुणा इसमें करना है ना, ठीक है, एक जैसे नंबर है। तो यहां खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, और फिर क्या करते हैं 2a कौन है और b कौन है, ठीक है, और डिवाइड में कितना है 1, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसका फाइनल आंसर देना हो तो मैं क्या करूंगा, 3 और 2 5, ये कितना है 2, √3 का √2 में गुणा होता है तो √6 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। √3 का √2 में गुणा होगा तो √6 हो जाता है, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे नंबर में देखते हैं सर। इसको अगर सोल्व करना हो तो √7 - √5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और सेम नंबर डिवाइड में लिखोगे। अब नीचे तो हर स्थिति में परिमेयकरण किया, मतलब आपका इक्वेशन बनी क्या, a² - b² की। तो क्या है, a² √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, ऊपर देखो क्या बन रहा है, अब a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √7 - √5 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर खोलिए, a² यानी √7 का स्क्वायर प्लस b² √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, √7 और √5 गुणा कर दूं, ठीक है, 2ab, 2a और b इन दोनों का गुणा करना है ना, तो √7 √5 का गुणा √35 होता है, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब जो है यहां पर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये समझ में आ जाए, देखो 7 और 5 कितना होता है 12, ये कितना है 12 है। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं, यहां आंसर लिख देता हूं, मैं थोड़ा छोटे उसमें लिखूंगा, देखना। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 बाहर आ गया, यहां कितना था 12, तो कितना बचेगा 6, और यहां 2 कॉमन लिया तो यहां से 2 हट जाएगा ना, तो माइनस का √35। अच्छा आपने क्या लिया है 2 कॉमन लिया है, तो नीचे जो 2 है वो तो कट जाएगा, तो यही इसका आंसर बनेगा। ये नहीं आया आखिर, ये वाला समझ, कितनों को नहीं आया बताओ, इधर समझ लीजिए अलग से। देखो इस स्टेप के बाद में स्थिति बनेगी 12 - 2 √35 और बटे में 2, यही बनेगा कि ये जो लिखा है 7 और 5 कितना 12 माइनस का 2 √35 और बटे में 2, ठीक है, आप लोग नोट कर लो।
और अब देखो इधर से क्या कर सकते हैं हम, दोनों में से ऊपर 2 कॉमन लोगे सर, जब कॉमन लेते हैं तो फिर भाग देते हैं, 2 से 12 में भाग जाएगा 6, और 2 से 2 √35 में भाग जाएगा तो √35, और बटे में कितना है 2, तो 2 से 2 कटेगा तो 6 माइनस √35 बचेगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो कब आपको उनको पलटकर इजीली माइनस में कर देना, कब नहीं करना, वो दोनों चीजें ये हैं। ठीक है, सरलीकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम इसमें देखते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ये है, देखो अगर हम यहां देखें तो देखो प्लस का साइन लग रहा है। ठीक है, इनमें कुछ परिमेकरण की आवश्यकता नहीं है। आप इसका जब हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, इन दो का गुणा करते हैं आपस में, बोलो, फिर इधर करते हैं और फिर इधर करते हैं, तो ऊपर जोड़ देते हैं क्योंकि जुड़ रहा है, ऐसे ही करते हैं। तो बस ऐसे ही करना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे सर, बटे में देखो पहले इसका गुणा इसमें होगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, बोलो। तो a कौन है, √3, √3 का स्क्वायर 3, b कौन है, √2 का स्क्वायर 2। अब सर इसका गुणा करिए इसमें, तो ये क्या बनेगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है। अब सर इसका गुणा कर दीजिए इसमें, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। चलिए अब कुछ सूत्र याद रखिएगा कि कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इनको जोड़ रहे हो तो आंसर आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कभी अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप घटा रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आंसर आता है 4ab। ये दो सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, बगैर सूत्र याद रखे भी आप इनको खोल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम समझदार छात्र तब कहलाएंगे जब ये हमें याद होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस हो रहा है तो सूत्र कौन सा लगेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह सर हम रख सकते हैं 2a स्क्वायर, a कौन है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, √2 का स्क्वायर 2, और नीचे क्या है 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये कितना आया 2 और ये कितना 5, कितना आएगा 10, इसका आंसर होगा। बड़े आगे, रुक जाऊं, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सर यहां क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें करोगे तो नीचे क्या बनेगा बताओ, a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5। इसका गुणा सर इसमें होगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर और प्लस है, इसका गुणा इसमें होगा तो √7 प्लस √5 का स्क्वायर। सर एक बार a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, एक बार a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन बीच में प्लस लग रहा है, इसलिए सूत्र होता है 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का या माइनस के साइन से डिसाइड होगा सूत्र। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कितना 7 और बी स्क्वायर यानी 5, सही है क्या, √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 से 2 कटा 7 और 5, यही आंसर है। एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ आप लोग, इसी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। ये मैंने प्लस हटाकर यहां माइनस कर दिया, अभी सोल्व करो। हाँ, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं आएगा, रुक जाओ। चलो मैं इसको लिख देता हूं, ऐसा करो, एक काम करो, इसको सोल्व करो आप, यहां लिख रहा हूं, इसको सोल्व करना आप, है ना। √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5, माइनस का √7 माइनस √5 और बटे में √7 प्लस √5, इसको सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। माइनस में, माइनस में क्यों आएगा? बताओ क्या है आंसर? 2√35 कितने लोग आ गया है? चलिए काफी लोग आ गए। यहां देखो, मुझे बताओ ये a माइनस बी, ए प्लस बी है, इसका गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्या। चलिए अब इसका गुणा सर इसमें होगा तो ये क्या होगा, √7 प्लस √5 का स्क्वायर, फिर ये माइनस लग रहा है, इसका गुणा इसमें करोगे तो √7 माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है क्या। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो सूत्र क्या बनेगा, 4ab। 4a कौन है, √7 और b कौन है, √5, सही है क्या। और नीचे 7 में से 5 जाएगा 2, 2 से ये 2 बार में कटेगा और 2 का आप गुणा करोगे तो √7 कितना आएगा, 35, ठीक है। ले लीजिए इसको फोटो या नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सूत्र ये वैसे भी कर सकते हो खोलकर, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए, उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है क्या, चलिए ओके। सीरीज वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी से संबंधित यहां क्वेश्चन है। देखो मुझे बताओ, क्या इन दो संख्याओं का वर्ग करने पर अंतर एक आएगा बटे में संख्याओं का? अगर एक आएगा तो फिर हमने यही तो सीखा है कि इनको पलट दो और साइन माइनस का कर दो, क्योंकि जब एक के बटे में होता है तो इसको यही तो सीखा है पहले, शुरू में सबसे पहले तो यही सीखा था ना, ठीक है।
ऐसे ही सर इसको भी पलटकर हम, इनका भी वर्गों का अंतर 1 है, तो पलटकर क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहां भी पलटकर क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, और ऐसा ही आगे भी होगा, और इस प्रकार से इनको पलटकर क्या कर दीजिए, इनको पलटकर क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप सीधा इसमें दिमाग लगा पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको एक लाइन में और लिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ कट तो जाएंगे पर आपको सबको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको एक स्टेप में और बता रहा हूं। ये पेयर बने थे, बताओ। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, इनको पलट दीजिए। √2 - 1 है ना, तो माइनस का 1 प्लस √2 कर सकते हैं इसको। ये √3 माइनस का √2 है, तो -√2 प्लस √3 कर दीजिए। ऐसे ही ये इसको -√3 प्लस √4 कर दीजिए, और ऐसे ही ये आगे चल रहा है। और इसको भी पलटकर -√99 और प्लस का √100। ठीक है क्या, चलिए मुझे बताओ, दूसरे से ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे यहां कोई नंबर होगा, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा। आखिर में क्या बच रहा है सर, शुरू में बच रहा है -1 और आखिर में बच रहा है √100, वो नहीं कटेगा। ठीक है, आखिर में क्या है, क्योंकि उसके पहले ये है और उसके बाद सीरीज ही खत्म हो रही है। √100 की वैल्यू तो 10 में से 1 जाएगा, तो ये आंसर होगा। बढ़े आगे, तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, कर लोगे। ठीक है, लिख रहा है कोई, बढ़ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या अभी भी वैसा ही है, क्या पूरी तरह से वैसा है, क्या वर्गों का अंतर 1 है। इसमें ये ध्यान रखना कि वर्गों का अंतर तो 1 है, क्योंकि अंतर तो क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। लेकिन यहां ये ध्यान रखना कि कभी आप जैसे इसका वर्ग करोगे 3 आएगा, इसका करोगे 4 आएगा, तो अंतर तो 1 है, वो बात सही है। लेकिन जब आप इनको घटा रहे होगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, अंतर तो 1 है लेकिन घटाने पर -1 आएगा। तो यहां आपको क्या कर देना है, मुझे बताओ, ये प्लस में चल रहा है, अगर मैं इसको 1/√3 + 4 है, अगर मैं इसको √4 + √3 पढ़ूंगा तो भी कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, प्लस वाले को तो आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये एक ही है, तो आप क्या करो, वो लिखा है ऐसा, लेकिन आप इसको पढ़ो √4 + √3। ठीक है, बड़ी संख्या को आगे रखना है इसके लिए। ठीक है, बड़ी संख्या को आगे रखना है, और घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, बड़ी संख्या को आगे रखना है, जब वर्ग करो तो उनको घटाओ तो 1 आए। ठीक है, इसलिए हम बड़ी संख्या को आगे रखेंगे। अब आप अगर इसको आगे रखते हो कि √4 + √3 ऐसा करते हो, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √4 - √3? बोलो, यही तो सीखा है, क्योंकि सर इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सही है, और ऐसा करने पर ये कर देते हैं, हम साइन चेंज कर लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, √3 √4 को √4 √3 पढ़ना है, और उसके बाद में मैं ये लिख दूंगा। बोलो, चलेगा? तो हम यहां पर ये जो √3 + √4 है, ये पलटेगा तो √4 - √3 होगा। बोलो, ऐसे ही आगे √4 + √5 है, पलटेगा √5 - √4 होगा। ऐसे ही ये √5 √6 है, आप पढ़ो इसको क्या, √6 √5, और जब ये पलटेगा तो √6 - √5 होगा। और ऐसा ही ये जो आखिर में है √8 √9, इसको पढ़ो 9 और 8, और ये पलटेगा तो, ठीक है क्या, यहां से सोल्व कर सकते हैं हम, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए ये जो जोड़े हैं इनको मैं वापस से आगे पीछे कर रहा हूं, जैसा पिछले प्रश्न में हमने किया था।
√4 माइनस √3 है तो मैं √3 प्लस √4 लिख रहा हूं, और यहां पर माइनस का 4 प्लस का √5 आगे पीछे कर रहा हूं इनको, ठीक है। ये √5 है और ये √6 है, और ऐसा कर कर यहां पर 8 है और ये √9 है जो कि प्लस का है, ठीक है। चलिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा, ऐसे ही यहां एक नंबर होगा उससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पहला क्या बचेगा, माइनस का √3। मुझे बताओ आखिर में √9 बच रहा है, मतलब 3। इसको पलट कर लिख दो, 3 माइनस √3, ऐसा देखो किस ऑप्शन में, ये आंसर होगा, ठीक है। वर्ग का जब करो तो बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ध्यान रखोगे। देखो आंसर ऐसे भी आ जाएगा, -1 में आएगा, लेकिन आप जानते हो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही बात आपको, कम से कम बातें आपको याद रखनी पड़े, इसलिए, ठीक है। आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, मैथ से ये, इसमें कुछ वो नहीं होता कि ऐसे ही करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन एक ही पैटर्न पर हम चलेंगे तो चीजें अच्छे से ध्यान रहेंगी। बढ़े आगे। ठीक है, ये चले, चले, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखो आप थोड़ा इसको सोचिएगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको कुछ लिख रहा हूं, आप सोचिएगा ये मैंने क्यों लिखा। 2 √6 -2 और जो है 2, बोलो आया कुछ समझ में। हर का परिमेयकरण किया तो ये इधर क्या लिखा जाएगा, √6 -√2, बोलो। या मैं यहां लिख देता हूं, बेस से ज्यादातर को 90% को तो आ गई होगी बात समझ में। इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो √6 माइनस जो 2 आएगा ये, बोलो, और नीचे भी आएगा √6 -2। अब इसमें a+b और a-b बनेगा नीचे, तो a² यानी √6, b² यानी 2 की घात 2 4, तो a² √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, नीचे घटाते ही है ना, 6 में से 4 गया 2, और ऊपर इसका गुणा होना ही है, ठीक है क्या। चले, अब मुझे एक बात बताओ, अगला जो नंबर है क्या इसको मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। वर्ग करोगे और घटाओगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अगला जो नंबर है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन चेंज करके पलट देना है, फिर यहां पर क्या है प्लस का 2 और माइनस का 2√7, ऐसा का ऐसा ही रहने दिया, ठीक है। चलिए, यहां बताइए 2 से 2 कटेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बच रहा है आपके पास, ये √6 है माइनस का 2 है। मुझे एक बात बताओ, ये √6 है माइनस का 2 है, √6 प्लस का है या माइनस का है ये, तो √6 प्लस का √6 माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटने वाला है, चले अब ध्यान देखना, √7 ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, काटोगे क्यों, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है समझ गया। √7 और √7 कितना होगा 2√7, ठीक है। देखो ये √7 और ये √7 जुड़कर कितना होगा 2√7, और ऐसा करके ये 2√7 किसका है माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास केवल बचेगा क्या √8, और √8 का मतलब क्या होता है, √8 का मतलब होता है 4 × 2, 4 बाहर आएगा 2 बनकर, तो 2√2 आपका आंसर बचेगा। नहीं ये ऑप्शन गलत नहीं है एक्चुअली, रुक जाओ, ये टाइपिंग की गड़बड़ी है, ये इसको करना है आपको 2√2, ये है कितना 2√2,
ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं दोबारा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो ये आखिर में कितना है, 2√2। हाँ नहीं, वो याद आ गया मुझे, 2√2 है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलिए 2√2 है वो, ठीक है। अब वापिस से करें, √6 से क्या कट गया था, माइनस का √6, -2 से +2, ठीक है। ओके, अब देखोगे आप यहां पर, अगर आप देखें तो ये कितना है, √8, और ये कितना है, 2√2 माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि सर हम यहां साइड में लिखेंगे कि √8 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2√2। क्यों होती है सर, क्योंकि √8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 कर, जिसकी वजह से ये बन जाएगा, 4 बाहर आएगा, 2 कर 2√2। तो √8 का मतलब भी 2√2 ही होता है। अब बचेगा क्या, यहां सर √7 बचा, यहां √7 बचा, दोनों ही प्लस के हैं, तो 2√7 ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, वरना आपके सीट में चला जाएगा। बढ़ जाए आगे, बोलो। इजी है ना ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इनमें। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आराम से सोचिएगा। इस पर हम बात कर रहे, ये कितना है, 3√2। मैं यहां पर लिख रहा हूं बगल में, 3√2 के बगल में लिख रहा हूं √6 माइनस √3, और नीचे लिख रहा हूं 3, लिख सकता हूं क्या, बोलो। परिमेयकरण करोगे तो √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, a² माइनस b² बनेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, और परिमेयकरण करने पर ये ऊपर ही तो जाता है माइनस होकर, ठीक है। ऐसे ही आप बताइए, वही लिखूंगा मैं आगे, इस जैसा मैंने ये लिखा है ऐसा बताओ, 4√3 के बगल में क्या लिखूं, √6, और नीचे कितना लिखूं, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला बताइए मुझे, ऊपर सर √6, इसके बगल में √3 माइनस √2, और नीचे कितना लिखूं, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा क्या, और 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, √2 का अंदर गुणा कर रहे हैं, √2 का √6 में गुणा होगा तो √12, √2 का √3 में होगा तो √6, ये माइनस का साइन है, माइनस है तो माइनस अंदर गुणा होगा, ठीक है। √3 का √6 में गुणा, √18, माइनस का अंदर गुणा होकर ये माइनस का हो गया, और √3 का √2 में होगा तो माइनस का √6 आएगा, बोलो, क्योंकि ये माइनस लग रहा है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ऐसा भले ब्रैकेट लगा दो इसमें, ठीक है। तो √3 का √2 में करेंगे माइनस का √6, लेकिन बाहर वाले माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का √6 हो जाएगा। सर आगे देखें, √6 का √3 में गुणा, √18, और √6 का माइनस का √12, यहां साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है बाहर, ठीक है। चलिए अब यहां देखो क्या क्या कट रहा है, प्लस √12 से माइनस √12, माइनस √18 से ये, तो आंसर आएगा, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। ये
थोड़ा मेहनत वाला काम है भाई। सीख जाओ तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, पहला पद और आखिरी पद जो बचता है सेम ही बचेगा हर बार, ठीक है। पर अभी में जो है इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। आपको जो सीरीज वाले ये क्वेश्चन किए ना आपने, ये वाले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर पहले पद पर कौन बचा था और आखिरी पद पर कौन बचा था, उसको फॉलो करके आप इसको तुरंत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिखाने के लिए मैं इसको लिख देता हूं, पूरा कर लेता हूं मेहनत, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समझ गए घर पे क्या करना है, सीधा वो निकालना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो अगर हम इन दोनों के वर्गों को निकालें और घटाएं तो क्या आएगा सर, यहां पर वर्ग आएगा 3.25 और यहां पर वर्ग आएगा 2.25 और घटाने पर कितना बचेगा 1, सही है क्या। यानी वर्गों को घटाने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब है सर कि हम क्या कर सकते हैं, √3.25 माइनस 2.25 √2.25, सही है। इसको पलट के माइनस ही तो करते हैं। ऐसे ही यहां देखो कितना है 4.25 है और माइनस का 3.25, ठीक है क्या। ऐसे ही यहां पर 5.25 है, रूट लगाओगे माइनस 4.25, आखिर में 6.25 है, रूट लगाओ माइनस 5.25, ठीक है क्या। चलिए सर हम जानते हैं कि इसको थोड़ा समझने के लिए हमें इनको पलटना होता है। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। लेकिन ट्रिक हम ध्यान रख लेंगे कि हमने जो पिछले प्रश्नों में किया है वैसा, ठीक है। इसको आगे पीछे करो तो माइनस का 2.25 और ये आगे लिख दो प्लस का 3.25। ऐसे ही यहां पलटिए, ये कितना है माइनस का 3.25 प्लस का 4.25। ऐसे ही इसको करिए 4.25, ठीक है, प्लस का 4.25 प्लस का 5.25, ठीक है। ओके यहां देखो माइनस 5.25 प्लस का 6.25, ठीक है क्या। अब हमें ये पता है तरीके से, ट्रिक से, कि सर ये एक तो ये पद बच जाता है और एक आखिरी वाला बच जाता है, सही है ना। तो जब इसको सीख जाओगे तो इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। ये देखो ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कट गए, ठीक है। मुझे बताओ कि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। सर दशमलव के बाद 2 अंक है तो आंसर में तो 1.5 आएगा इसका, और 625 का 25 होता है तो 2.5 यही आएगा। 2.5 में से 1.5 जाएगा तो क्या हो गया, अच्छा लग रहा हूं मैं। हो गया, ओके करना है, कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी इसको, है ना। पर बाकी इतना नहीं करना है, सीख जाओगे तो बता दिया ना क्या करना है ना। पर ये चीजें तभी समझ में आ पाती हैं जब पहले सोल्व कर लेते हैं, अब सीधा थोड़ी रटा पाऊंगा उसको, है ना। बढ़े आगे, बढ़ जाओ आगे, चले। अगला क्वेश्चन है
सर ये कितना है 2, ये 6√3 है। क्या मैं इसको 6/√3 को ऐसा लिख सकता हूं? सोचो जरा। पक्का? कितने लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ रही बात ये वाली? सच में परिमेयकरण कर दिया, ठीक है ओके। अब देखना ध्यान से, ये 1 में क्या है 2 + √3, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये 2 + √3 है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। अगर प्लस होता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये माइनस है तो फर्क पड़ेगा। 2 + √3 है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए 2 - √3, जिससे हम इसको अच्छे से सोल्व कर पाए, ठीक है, तभी वो बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि a यहां कौन है 2, b यहां कौन है √3, तो इसको ऐसा तो सेट करो a 2 ही हो, b √3 ही हो। अब हमें क्या करना है, इनको पलटना है। तो ये -2, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का साइन जो है ना, इसकी जगह माइनस लगाना पड़ेगा, और तब जाकर इसको पलटकर 2 - √3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो माइनस का अगर आप इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो ये -2 और माइनस का माइनस प्लस, तो प्लस का √3 और माइनस का 2 ऐसा बन जाएगा वापस। तो अगर आपको जिन दो संख्या, ऐसे समझिए, जैसे अभी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, जिन दो संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, उन्हें आपको पलटना है और साइन भी माइनस का ही चाहते हो। जैसे √3 -2 है, आपने इनको पलटा तो 2 और √3 आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन बीच में साइन भी माइनस का ही चाहते हो, तो इनके आगे का लगा जो साइन है उसको माइनस कर दो, ठीक है। बोलो चलिए। अब ऐसा किया क्यों? पहले तो ये देखो ये कट गया क्या, तो यार सर 2 + 2√3, ये सर हमने इसलिए किया जिससे कि इसको जब हम सोल्व करें तो नीचे a + b और a - b का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि पहले इसका इसमें गुणा होगा फिर a से गुणा होगा। तो जब इनका गुणा करो तो a + b a - b बने ना वो, तो a² कितना 2 का स्क्वायर 4 और b² √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1। बोलो, और इसका गुणा इसमें करो 2 - √3 और इसका गुणा इसमें करो, लेकिन माइनस है, तो जब इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये -2 और -√3, ठीक है क्या। 2 से ये 2 कट जाएगा। बोलो अब आगे क्या है, देखो यहां पर चल रहा है सर कितना 2, ये 2√3 है। मुझे बताओ माइनस का √3 और माइनस का √3, माइनस का 2√3, -2√3 से 2√3 कटेगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, चलिए थोड़ा कम समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देख लो। सर ये 3 है, ये 1/√3 है। यहां हम परिमेयकरण नहीं कर रहे क्योंकि कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताओ ये दो संख्याओं को देखो, 1 में कितना है 3 + √3, लेकिन उस तरफ तो सर उल्टा हो रहा है, सही है। अगर यहां प्लस लगा होता ना तो हम बगैर कुछ चेंज करे 3 + √3 ऐसा पलट देते, ठीक है, लेकिन तब जब इस तरफ माइनस है, लेकिन यहां माइनस लग रहा है, तो इसको 3 और √3 a - b बनाने के लिए हमें यहां पर जो प्लस है इसको माइनस करना पड़ेगा, और तब जाकर ये 3 - √3 हो पाएगा, ठीक है क्या। ऐसे ही किया ना पिछले क्वेश्चन में, पलट भी दिया, साइन भी वही रखा है, यानी कि ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हो। ये 1/√3 है। आगे अब आप समझदार हो, नीचे a² - b² बना, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया 6, इसका गुणा यहां होगा और इसका गुणा जब वहां होगा तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, -3, ठीक है। जो जो कट रहा है वो काट दो, √3 से 3 कटा। मुझे बताओ
हमारे पास अब क्या बच रहा है सर? यहां हमारे पास कितना बच रहा है? 3। हमारे यहां कितना बच रहा है? 3 प्लस 1/√3। ठीक है। और यहां देखो √3 और √3 माइनस का कितना? 2√3 और बटे में कितना? 6। ठीक है क्या? चलिए 2 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। √3 बटे में 3। अब ध्यान रखना, एक सेकेंड, √3/3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे तो आप इससे कर लो या इसका परिमेकरण कर दो तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। मैं अब इधर जगह नहीं है, ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है लिखते समय, है ना, तो इधर ही कर लो। तो √3/3 है तो अंश का परिमेकरण कर दो। कर सकते हो ना, हर का होता है तो ऐसे अंश का भी होता है। तो √3 और √3 कितना आता है? 3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/3। मतलब क्या है? 1/√3। तो ये जो 1/√3 है और ये भी कितना है? 1/√3 ही है। तो प्लस और माइनस कट जाएंगे ना, ये तो दोनों ही क्या है? ये 1/√3 है। तो कितना आंसर आएगा? 3। नहीं आया समझ में? ठीक है, यहां से समझना इसको कि हमने √3/3 बच रहा था हमारे पास, इसकी जगह 1/√3 हमने लिखा और 1/√3 माइनस का प्लस का आपस में कटे, 3 आंसर आया। ठीक है, पढ़े आगे। ठीक है क्या? बढ़ जाए आगे अब। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं आज के लिए हम। ठीक है, ये इसको कल ही करेंगे, फिर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। मुझे बताओ ये 2 है सर, ये √7 माइनस √5 है और नीचे 2 है। क्यों है? क्यों है ये मुझे तब पता पड़ेगा जब तुम इसको बताओ क्या लिखूं। क्या लिखूं अब? नीचे क्या लिखूं? सब बोलो, बताओ अब, अगला बताओ मुझे सब। 5 बटे में। ठीक है, चलिए ये 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा। ठीक है, अब आगे नंबर आएगा क्या? √7 माइनस √5 प्लस है √12 प्लस √5। अब माइनस का साइन है इसलिए अंदर गुणा होगा, माइनस √12 माइनस √7। ठीक है, देख लो क्या स्थिति है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, आंसर आएगा 0। चलिए शुरू करें। ठीक है, देखो 2 प्लस √2 है प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/2 माइनस √2 और फिर आगे लिखा हुआ है। इसको जब भी देखोगे इस प्रकार से कि एक बार बटे में 2 प्लस √2 है, 2 माइनस √2 है, तो इसको साथ में सोल्व करा जाएगा। ठीक है, ये कितना चल रहा है? अच्छा एक काम कर दें हम शुरू में ही, क्या ये √2 से √2 कट जाएगा? है ना, ये तो प्लस में है ना और वो माइनस में है। ठीक है, और ये 2 और 2 वो वाला जोड़कर कितना? 4। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो मुझे बताओ 2 प्लस √2 का 2 प्लस √2 में जब गुणा होगा तो 4 माइनस 2 आएगा क्या? के से आएगा, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और 2 माइनस √2 यहां ले जाओ और 2 प्लस √2 का 1 में गुणा होगा और ऐसा कर कर ये √2 और ये √2 भी कट जाएगा। सही है, ये 4 है सर, 2 और 2 4, 4 में से 2 गया 2, 2 से ये 2 बार में 4 और 2 6, ये आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए यहां तक का करना है ना, ठीक है, बढ़ जाए आगे। इजी है ये तो कल के पैटर्न से ही, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा टाइप आता है, वो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। ये तो कल तक की बात हो गई, ठीक है। यही सब जानकारी आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स में यही सब काम में आएगा, ठीक है। अब आता है नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है दरअसल वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट तो निकालना सीखा है, लेकिन अब हमें इस प्रकार के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। चले अब ध्यान से समझिएगा बात को, मुझे इसको रूट के बाहर निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास रूट से बाहर निकालने का पहला बेसिक तरीका क्या है कि मैं ऐसा सोचूं कि किसी, देखो अगर रूट के बाहर निकालना है और इस प्रकार से प्लस में या माइनस में नंबर हो, तो हम जानते हैं कि एक दो सूत्र याद होने चाहिए आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इन दो सूत्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो आप अगर बेसिक से या ऐसा सोच, मतलब मैं दोनों तरीके बताऊंगा कैसे एग्जाम में आपको सोचना है। पहले इसको समझ लेते हैं कि रूट से बाहर ये आएगा कैसे। मुझे बताओ कि ये जो 5 है, क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बताओ। क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लस लग रहा है, ठीक है, ये 2 है। √6 जो है इसको क्या मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, सही है क्या। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या रख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a कौन है यहां, √3, और b कौन है यहां, √2, सही है क्या। तो a है सर यहां √3 और b है यहां √2, और इसका लगाना है हमें क्या, स्क्वायर, ठीक है। रूट लग रहा है, ये स्क्वायर है, जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और √3 प्लस √2 यही इसका वर्गमूल होगा क्या, बताओ, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि ऐसे सोचना हर नंबर में थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। लेकिन ये निकलेगा घुमा फिरा कर ऐसे ही, ठीक है। अब हमें खुद से कैसे सोल्व करना है, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, और फिर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो इतना लिखने की जगह भी नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे भी और भी टर्म्स अभी जुड़ जाएंगे, बटे में भाग गुणा ऐसा हो रहा होगा। अगर इसी को इतना लिख दिया तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा लिखने के उसमें, ठीक है। समझ तो आ जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्लस या माइनस के बाद ये जो नंबर है इस पर फोकस करना है। क्या लिख रहा है, 2√6। इसको क्या करना है आपको, 2ab के फॉर्मेट में तैयार करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सर 2ab का 2 तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो अब हमें a इंटू बी करना है। अब 2 तो यूज हो गया है, तो √6 बच रहा है। भैया 2 यूज हो गया ना, अब ab की वैल्यू क्या है, √6। अब ab की वैल्यू √6 है, तो अब आप यहां पर नंबर देखोगे, यहां कितना है, 5। तो √6 को कैसे तोड़े कि 5 आ जाए, तो आप इसको तोड़ोगे √3 इंटू √2, क्योंकि मतलब इसमें करना है, तो √3 और 2 कितना, 5। यहां से आप इसको समझोगे, ठीक है। फिर से सुनो क्या किया, 5 प्लस 2 √6 था, प्लस या माइनस के बाद का जो नंबर है इसको देखना है 2ab के फॉर्म में। कई बार वो सीधा 2 लिखा होगा, कुछ ऐसी स्थिति होगी 2 ही नहीं होगा, फिर उसको हम बनाएंगे। तो सर 2 और 2 तो गए, अब ab की वैल्यू बची √6। लेकिन हमें पता है कि सर यहां होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जब a स्क्वायर बी स्क्वायर करे तो 5 आ जाए, तो √3 और √2 ही होना चाहिए, और √3 इंटू √2 √6 भी होता है। यानी ab की वैल्यू क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर की प्लस करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5, सही है क्या। मुद्दे की बात है कि आप इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए आपको यहां से यूज करना पड़ेगा इसको, बोलो। अब जब इतना आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगली स्टेप में ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है √3, और ये जो आपके पास b की वैल्यू आई है √2,
इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, √3 और रूट प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना और स्क्वायर कर देना। √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। थोड़ा कम कमी आया अभी समझ में, ठीक है। अब आगे की जानकारी को हम क्वेश्चंस में समझेंगे, ठीक है। अभी जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, क्योंकि ये समझ अब डिपेंड करेगी प्रैक्टिस पर, ठीक है। चलिए इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। अभी नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये अब जानकारी प्रैक्टिस के उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ठीक है यहां तक। अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, √2, ठीक है। फिर सर प्लस है, और फिर क्या लिखा है, 7 माइनस 2√10। देखो ये √2 का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको रूट के बाहर लाया जा सकता है। आपको क्या करना है, इस नंबर को देखना है और इसको देखना है 2ab के फॉर्म में। तो 2ab में 2ab का 2 तो यहां दिखाई दे रहा है। अब इसको a इंटू बी, एक सेकेंड, हाँ चुप तो हो जाओ, a इंटू बी में इसको ऐसे तोड़ना है कि उन नंबर्स का स्क्वायर करने पर 7 आ जाए। तो 10 तो सीधा समझ में जाएगा, 5 इंटू 2, पहला नंबर 10 में 5 इंटू 2 ही आएगा दिमाग में। 5 इंटू 2 और 5 √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 7 ही तो बनेगा, प्लस करोगे तो। यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं √5 इंटू √2। तो इसी नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका वापस गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, √2। अब आगे मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर यहां माइनस लग रहा है तो आप क्या करना, √5, इन दो नंबर्स को देखना बस, ठीक है। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगर यहां प्लस लग रहा हो तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो अब थोड़ा सा 10% बढ़ा, सीखने का हो, बढ़ गया, ठीक है। अब √2, इन दोनों में से बाहर क्या आएगा, मतलब स्क्वायर लग रहा है तो वो बाहर आकर सिर्फ घात हट जाएगी, और √2 से √2 जाएगा, √5 आंसर आएगा, ठीक है क्या। बढ़ जाए आगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नंबर और ये नंबर एक जैसे ही है, इसको सोल्व करेंगे ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, आप इसको 2ab के फॉर्मेट में देखिए जरा, तो 2 तो यहां दिखाई दे रहा है। अब √6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि गुणा करने पर √6 आए और उनके वर्गों का योग 5 आए। क्या होगा, √3 इंटू √2। बोलो पक्का, क्योंकि √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस करोगे 5 आएगा, सही है, ठीक है। अब आप क्या कर दो, तो इसको बाहर निकाल दो। तो बाहर कैसे निकालेंगे सर हम, √3 प्लस लग रहा है तो प्लस लगाओ, और √2, इन दो नंबर के बीच में ये वाला साइन लगा दो, ये जो यहां पर है, ठीक है। और ऐसा करके हमने स्क्वायर कर दिया, -1 में। ऐसा ही यहां पर क्या कर दें हम, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर भी सेम ही है ना बटे में जो है, ठीक है। ये बाहर आएगा तो क्या होगा, √3 प्लस √2 माइनस, यहां से ये पहली स्टेप होगी, हालांकि इसके बाद में, ठीक है, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं थोड़ा। और ये क्या आएगा, √3 प्लस √2। मुझे एक बात बताओ, इन नंबर्स को देखिए, इसके बटे वाले नंबर को, क्या इनके वर्ग करने पर जब घटाओगे तो 1 आएगा, पक्का। वर्ग करने पर घटाएंगे तो अगर 1 आएगा तो सर √3 प्लस √2 है, ये माइनस का साइन लगाए। क्या हम इसे पलटकर केवल चिन्ह जो है वो बदल दें, कल की क्लास से याद करो, ठीक है। और ऐसा करके अगली स्टेप में
यहां कितना है, √3 प्लस √2। देखो ये बेवजह 2-3 स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, आपको सोल्व करने के दौरान में वहीं के वहीं कर देना है। √3 प्लस √2, माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का √3 और माइनस का माइनस प्लस का √2। ठीक है, माइनस √3 से माइनस √3 कटेगा तो 2 √2 आंसर आएगा। है क्या विकल्प में ये आंसर? आज 2 खुशखबरी दे दी। एक तो CGL में दीपक निकल गया अपना, दूसरा ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में रैंक 1 जो है ईशा सर आपकी, वो अमिता मैम की स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये समझ लो कि फिर जो है अब मैनेजमेंट आपको कैसा क्या आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जो है कॉमर्स से रिलेटेड वो एग्ज़ाम होता है वो। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑल MP में जो रैंक 1 है उनके टॉप 10 में से 5-6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। दुनिया भी बहुत गोल है ना, अपन कहते हैं दुनिया गोल है। ठीक है, गोल ऐसे है कि मतलब मैं हमेशा कहता हूं ना कि चीजें जुड़ती जाती हैं, अपने आप होता जाता है सब चीजें। ठीक है, आप बस थोड़ा अच्छा सोचते रहो, कुछ अच्छा करने का सोचते रहो, चीजें अपने आप जुड़ जाती हैं। अब देखो एक स्थिति बीच में ऐसी थी कि जहाँ पे जो कोचिंग पढ़ा रहे इसमें पहले कोई और मतलब जो है मतलब बीच में कुछ पार्टनर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, थोड़ा गड़बड़ कर दी थी मेरे साथ में। ठीक है, अब उसका देखो कि लाइफ कैसे घूमती है। जमील सर और अमिता दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं। ये इसी में मतलब SI वगैरह इनमें जुड़े हुए वो, तो दोनों ही स्टूडेंट हैं और वो दोनों ही देखो इतने तगड़े हैं कि उनके जैसा मध्य प्रदेश में दूसरा उनके जैसा पढ़ा नहीं पा रहा। ना जमील सर जैसी कोई साइंस पढ़ा पा रहा है, ना अमिता मैम जैसा कोई मैनेजमेंट पढ़ा रहा है। तो लाइफ कितनी गोल है कि कहाँ से कहाँ चीज़ें जुड़ जाती हैं, सोचो। तो अब जो है अब वो अमिता के पीछे पड़े हुए सबके सब जो कोचिंग वाले हैं ना, तो इधर उधर से तुम लोगों को पता नहीं है कोचिंग, तुम लोग बहुत ऐसे सोचते हो। कोचिंग ना मतलब कोचिंग को कहते हैं एडटेक कंपनी। ठीक है, कोचिंग को क्या कहते हैं, एडटेक कंपनी। ठीक है, और कई सारी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिनका 8,000 करोड़ टर्नओवर है। ठीक है, जैसे अनअकैडमी है। ठीक है, फिजिक्स वाला है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये किसी भी प्लेटफॉर्म को उठता देखते हैं ना तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी ना सबसे ज्यादा अटैक टॉपर टेम्पल पर ही हो रहा है, मतलब MP में, क्योंकि ये सब इनकी ये बहुत बड़ी टीम लगी रहती है। ठीक है, कुछ इंदौर की कोचिंग भी है। अब ये क्या रहा, इंदौरी कोचिंगों के मैं नाम ले दूं फालतू में, क्या ही मतलब है। आज वो है, कल अपन उनसे ऊपर होंगे, अब उनका नाम काय के लिए ले है क्या नहीं। तो जो है ये ऐसा चलता है, तो अब सब के सब जो है लगे हुए। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ देखो कहाँ से कहाँ घूमती है, कि कहीं जो है कोई छोड़कर गया, जो है मतलब एक तरह से तोड़ कर गया मुझे, और वहीं दूसरी ओर सील्ड बनकर कौन आ जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स आ जाते हैं। है क्या नहीं, कभी एक्सपेक्ट किया था पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहली क्लास मैनेजमेंट की किसी ने लगाई थी, टॉपर टेम्पल नहीं लगे, बाकी सब ढूंढ ही रहे थे। आज भी लोग जो जिनके पास किसी के पास MPGK का टीचर है, किसी के पास कुछ है, लगे पढ़ाने। ठीक है, तो इस पूरे उससे मैं यही कहूंगा आपको, देखो अभी आगे क्या होगा मेरी लाइफ का भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इतना तो सीखा हूं कि जो आप सोचते हो वो आप हो जाते हो। ठीक है, वो आपको चीजें मिल जाती हैं, बस आपको क्या है ना, बीच में संघर्ष तो तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि भैया तुम जैसे आपको पटवारी बनना है तो एक एग्जाम निकालना पड़ता है ना। ठीक है, पर बन जाओगे पटवारी। ठीक है, पर वो कुछ क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, ऐसे ही भगवान भी क्या करता है ना, कुछ पैमाने सेट करता है, भैया तुझे ये चीज चाहिए तो पहले ये बता कि तू इसके लायक है या नहीं। ठीक है, लेकिन वो चीजें आपको अल्टीमेट मिल जाती हैं, हो जाती हैं वो चीजें। ठीक है, तो
तुम तालियां मेरा लेक्चर खत्म कराने के लिए बजाते हो कि हाँ? कई बार तालियां बजती है ना, ऐसा लगता है कि अरे सर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे, छोड़ो ये सब बात है। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, अब यहां देखोगे सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, 2√30, ठीक है, 2√30 ये लिखा हुआ है, इसी को फोकस करना है। तो सर 2ab में 2 तो ये रहा, अब √30 को ऐसे तोड़ो कि 11 का मिल जाए, 6 पंजे 30 होता है ना, तो ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसा कर कर ऐसा कर कर ये कितना आएगा, √6 प्लस √5 बोलो, और इसका स्क्वायर। पर आप जब सीख जाओ तो इसको सीधा रूट के बाहर ही लिखना। ठीक है, -1 में ये देखो, ये तो सेम ही है, तो √6 प्लस √5। ठीक है, ये कायदे से तो होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ये बाहर आएगा तो √6 प्लस √5 माइनस, देखो मैं इसको सीधा पलट रहा हूं, ये बाहर आएगा √6 प्लस √5, वर्गों का अंतर 1 है, पलट दीजिए और चिन्ह चेंज कर दीजिए, √6 माइनस √5। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा करिए, √6 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √5। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, √6 से √6 कटा और ये 2√5। ठीक है, यही आंसर। बढ़ जाएगा, इजी है, बोलो हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब 3 नंबर से हमारे पास, इसके लिए क्या करें, 2 इंटू √6 √5। क्या आप समझ में आने लगा ये? ठीक है, इसको आगे लिखेंगे। इसमें बताओ 2 इंटू √5 √2, ठीक है क्या? क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमें क्या करना है, चूंकि देखो यहां तो 2 लिखा है, यहां 2 बनाना पड़ेगा। अब जब आप देखो, जब आप यहां पर 2 बनाएंगे तो 4 ऐसा टूट जाएगा ना, अरे 2 नहीं है तो 2 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सूत्र में तो 2ab होता है। ठीक है, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए 8, तो 8 चाहिए, तो सर ये तो 2 हो गया सूत्र वाला 2ab वाला, यही है जो a और b में टूटेंगे। तो अब a की वैल्यू आप क्या माने और b की वैल्यू क्या माने कि वर्ग करने पर 8 आ जाए, ये सोचिए। जैसे आपने यहां देख लिया था ना, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर जोड़ोगे 7 आएगा। ऐसे देखो कि इनमें क्या माने कि वर्ग करने पर 8 आ जाए, बोलो सोचो आराम से, अभी बन रहा है क्या ये बताओ। क्योंकि सर अगर a को हम 2 मानेंगे तो 2 का स्क्वायर, मतलब ये कुछ ऐसा है ना, अगर आप देखें इसे, ये कुछ ऐसा है ना, 2 इंटू √3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यही है ना ये, अभी तो कुछ भी नहीं किया, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, √3 का √3। तो सर a को अगर 2 मानेंगे तो 2 की घात 2 4, और √3 को स्क्वायर करोगे तो 3, 4 और 3 7 ही आएगा, और ऐसे उल्टा भी करोगे तो भी 7 आएगा, जोड़ना ही तो है। ठीक है, तो मतलब इससे तो बात नहीं बनने वाली। अब अगर इससे बात नहीं बनने वाली, जब भी ऐसा हो तो आपको क्या कर देना है, क्योंकि काम का तो यही है, ये तो सूत्र वाला 2 है, तो इस 2 को ले जाना अंदर, 2 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 4, 2 अंदर जाएगा 4, 4 बाहर आता 2, तो 2 अंदर जाएगा 4, 4 तिया 12। अब 12 को तोड़ो ऐसे कुछ नंबर में कि 8 बन जाए, तो √6
और इंटू रूट 2। अब बात बन जाएगी, सही है, ठीक है। तो अब यहां देखो सर, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन में ये क्या आएगा, √6 माइनस √5। बोलो, अब इस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन चूंकि रूट लग रहा है तो वो स्क्वायर बाहर आ गया है, नहीं आया समझ में। माइनस लगाया, ऊपर कितना है 3, यहां क्या चलेगा √5 माइनस √2। बोलो, माइनस है तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस लगा देना, √5 माइनस √2। लेकिन ये वर्गमूल है, अंदर आना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने बाहर निकाल दिया तो ये बचा। ऐसे ही अगले नंबर में बताओ, यहां कितना है 4, और इसमें आएगा ये 2 नंबर हैं a और b के, लेकिन बीच में प्लस लग रहा है ना, तो √6 प्लस √2 होगा। ये प्लस लग रहा है ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये सब a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कि 6 और 5 के वर्गों का अंतर 1 है, इसको पलट दो, √6 प्लस √5, सही है, ठीक है। अब मुझे यहां बताओ कि क्या इनके वर्गों का अंतर 1 है, नहीं है, तो यहां होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर जाएगा क्या, √5 प्लस √2, कल की सारी चीजें याद होनी चाहिए। और नीचे क्या बनता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे ही यहां कितना है 4, इनमें भी वर्गों का अंतर 1 नहीं है, तो परिमेयकरण करिए, √6 माइनस √2, और नीचे a² माइनस बी स्क्वायर बनेगा, कितना बचेगा 4, क्योंकि √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4, ये कट जाएगा। आखिर में देखो क्या आया, √6 प्लस √5 माइनस, माइनस के अंदर गुणा होगा √5 माइनस √2, माइनस के अंदर गुणा करो √6 प्लस √2, ठीक है क्या। चलिए अब यहां देखो, √5 से √5 कटा, √2 माइनस का ये भी कट गया, √6 से 6 भी सब कट गया, आंसर 0 है। आप पूछ सकते हो इसमें कुछ पूछना हो तो। बढ़ जाए आगे, ठीक है क्या। कुछ पूछना पूछ लीजिए इसमें, हाँ ठीक है, अच्छे से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, नोट कर रहा है कोई। चलिए अगला क्वेश्चन, x का मान ये है, इसी को सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब भी रूट 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 इस प्रकार से होते हैं, तो एक तो हम देख लिया है, जब रिकरिंग रूट्स आते हैं उसको तो पढ़ लिया चैप्टर में। यहां देखो, सबसे पहले आखिरी वाला रूट सोल्व होगा ये, तो मुझे बताओ हम इसको सोल्व करने के लिए केवल किस पर फोकस करते हैं, 4√3 पर। तो इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ो तो 4 टूट जाएगा, 2 और 2√3, सही है क्या। ये जो है ऐसा समझिए, ये कैसे टूटेगा, 2 इंटू 2√3, ठीक है क्या। जिसमें से 2 a का मान कितना हो जाएगा 2, और b का मान कितना हो जाएगा √3। अब क्या a और a² और प्लस b² करने पर 7 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी इसका मान बताओ मुझे जल्दी, पूरे का बताओ, बाहर आकर क्या बनेगा, अरे a प्लस बी करो ना, 2 प्लस √3 बस बाहर आ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में। मुझे एक बात बताओ, ये 2ab का इस पर बात कर रहे हैं बस हम, 4 इंटू √3 है, तो 4 को क्या करो 2 इंटू 2, और ये √3 है, तो ये 2 तो 2 हो गया, 2ab यही है ना, a का मान ये, b का मान ये, तो ये क्या बनेगा, कैसे आदमी हो तुम यार, 2 प्लस √3 आएगा ना बाहर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है 2 प्लस √3 बाहर आएगा, हाथ खड़ा करो। तुम लोग खतरनाक आदमी हो। यहां देखो,
7 प्लस 4√3 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसको क्या करोगे, 2ab के फॉर्मेट में रखोगे। 2a का मान, अरे भाई पहली बात तो ये, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इनको गुणा करोगे वापस ये मिलेगा। अब a कौन है, ये, b कौन है, ये, तो इस पूरे को क्या कर देते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है 2, b कौन है √3, इसका होल स्क्वायर नहीं करोगे, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो 2 प्लस √3 नहीं बनेगा। तो इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो मैंने हाथ खड़े करवाए तो इतने कम लोगों ने क्यों किया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, अब देखना ध्यान से, ये वर्गमूल चल रहा है, अब पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, -√3 प्लस, अब यहां देखो 3 प्लस 8, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस √3, रूट से बाहर निकाल दिया है हमने, वो आखिरी वाला। अब आगे देखो, -√3 प्लस, देखो इसका गुणा करो, 8 दूनी 16 और 8√3, तो 3 प्लस 16 कितना, 19, और 8√3 वो अलग, नहीं आया समझ में। ठीक है, अब इसको सोचो, 2ab के फॉर्मेट में करो तो 2 लिखोगे, सर 8 को 2 लिख रहे हैं तो यहां बगल में 4 बचेगा ना, वो कितना, √3। देखो जरा, 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 19 आता है क्या जोड़ने पर। ठीक है, अब मैं, तुम जो कहोगे वही लिखूंगा, और आंसर गलत आया तुम जिम्मेदार हो। बताओ बाहर क्या निकालूं, 4, पक्का, ठीक है, कट गया, 4 रूट से बाहर आएगा तो चलिए बड़े आगे। ठीक है, बस ऐसे ही है, एक बार इसको कर लिया तो हो गया काम। चलिए अब फिर से देखो, ऐसी शकल पहचान जाना बस एग्जाम में कि ये वर्गमूल निकालने वाले है। यहां मुझे बताओ कि 6√7 है, सर हमें तो 2ab चाहिए, तो 6 को पहले लिखो 2, लेकिन ये तो 6 था तो यहां 3 आएगा, और फिर ये √7 है। अब ये देखो कि 3 का वर्ग और √7 का वर्ग करोगे, जोड़ने पर 16 आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो बस यहां पे ऊपर कितना है, √7, नीचे देखो, नीचे क्या लिखूं मैं, रूट से सीधा बाहर लाके लिखो, 3 प्लस √7, सही है, यही तो आएगा 2 नंबर्स, और फिर माइनस लगाए। अब ये माइनस में चल रहा है, यही नंबर माइनस में चल रहा है, तो यहां 3 प्लस √7 रखा था, तो यहां 3 माइनस √7 रख देना, ठीक है क्या। चलिए ऊपर क्या चल रहा है, √7, नीचे देखो 3 प्लस √7 है, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस का √7, ठीक है क्या, ये कट जाएगा। ऊपर √7 है, नीचे √7 और √7 जुड़कर 2 √7, √7 से √7 कटेगा तो 1/2। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आते हैं ये बार बार। कर रहा हूं बढ़ जाएंगे। चलिए ओके,
देखो सर, मुझे इसको 2ab के फॉर्मेट में बदलना होता है, ठीक है। देखो हम समझने के लिए और जगह का ध्यान रखते हुए ये ऑप्शंस को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो इसके ऑप्शन से उसके ऊपर आएंगे तो आपके फोटो में वो सही नंबर्स नहीं दिख पाएंगे। ऑप्शन देख लिए थे तुम लोगों ने, क्या क्या थे? चलो जो भी है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, अब ध्यान से समझिए। ये रूट आपको कितना दिख रहा है? 140, लेकिन हमें ये 2ab के फॉर्मेट में चाहिए। 2ab के फॉर्मेट में चाहिए तो सर 2 बाहर कब आएगा? जब अंदर 4 होगा। बोलो तो मुझे बताओ, ये 140 जो है क्या 4 इंटू 35 होता है? 4 इंटू 35 होता है। 4 बाहर आएगा अगर, इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं सर हम 2 इंटू √35। बोलो, क्योंकि सर ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 35 में 4 से गुणा होकर वापस 140 से जाएगा। अब 2ab के लिए ये जो 35 है इसको ऐसे तोड़ो कि 12 मिल जाए, तो √7 और √5 सही है क्या? सर √7 और √5 का हम गुणा करेंगे। देखो √7 और √5 का गुणा करेंगे तो 35 मिलता है और दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो 12 मिल जाएगा। तो इस स्थिति में a का मान √7 और b का मान √5 आ गया। सेम यहां करिए, √60 को 2ab के फॉर्म में करने के लिए 2 बाहर आएगा, लेकिन अंदर वो 4 होगा तभी तो 2 बाहर आएगा, तो फिर अंदर कितना बचेगा? 15। अरे सिंपल है, 4 से भाग दे दो इसमें तो अंदर 15 बचेगा और जो 4 है वो बाहर आकर 2 हो जाएगा। ये 2 वापस अंदर जाएगा, वापस 60 बन जाएगा। अब 15 को तोड़कर तोड़ने की कोशिश करो, √5 √3, क्योंकि ऐसे नंबर में ही तोड़ना है कि 8 मिल जाए, वर्ग करके जोड़ो तो ठीक है क्या? ऐसे ही ये जो 84 है इसमें से 4 अलग करो और वो बाहर आ जाएगा, तो 4 अलग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अंदर 21 बचेगा। अब 21 को तोड़ो जरा, √7 इंटू √3 सही है क्या? इनका वर्ग करोगे तो ये मिल जाएगा, इतना कर पाओगे? ठीक है। अब आगे मुझे बताओ कि मैं 1 के बटे में कितना लिखूं? आप जो बोलोगे वही लिखूंगा। बताओ, √7 माइनस √5 सही है, क्योंकि माइनस लग रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और वर्गमूल लग रहा है तो केवल a माइनस बी बाहर आएगा, ठीक है। ये a है, ये b है। फिर यहां पर माइनस का साइन 1 में, ठीक है। आगे आप बताओ क्या आना है? 2 बटे में, सब बोलो यार, ऐसा कुछ कुछ ही बोल रहे हो, यही आएगा क्या? ठीक है। अब अगर हम देखें इनके वर्गों का अंतर 1 नहीं है तो सीधा नहीं पलटा जा सकता, आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो √7 माइनस √5 का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर कितना पहुंचेगा? नीचे कितना बचेगा? 2, a² माइनस b² माइनस √5 √3 परिमेयकरण होगा, ऊपर पहुंचेगा और नीचे भी 2 बचा। फिर यहां पर माइनस लगा है, ये बताओ 2 पहले से ऊपर है, ये और बटे में, ठीक है। कल के क्वेश्चंस की जानकारी होना जरूरी है इसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां से समझ में नहीं आएगा, कल का याद नहीं है तो ये कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या हम 2 एलसीएम ले लें सब में? चलिए तो 2 सर हम सब में से एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 एलसीएम लिया तो ये कितना है ऊपर? √7 प्लस √5, ये माइनस के अंदर गुणा होगा तो √5 माइनस √3, फिर माइनस के अंदर गुणा करो तो √7 और ये माइनस माइनस प्लस का √3, ठीक है। देखो जरा क्या क्या कट रहा है, √7 से √7, √5 से √5, √3 से √3, ऊपर 0 है तो नीचे किसी से ही भाग देते रहो, आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? 0, जो कि एक विकल्प में होगा वहां जो हमने हटा दिए हैं।
चलिए यहां तक नोट कर लो। बढ़े आगे कर लोगे ये? कोई लिख रहा है? चले, क्वेश्चन है x बराबर 3 प्लस 2√2 है, तो रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स क्या है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। देखो आपसे क्या पूछा है, रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू, सही है। अब मुझे बताओ x का मान कितना है? यही तो है x का मान, 3 प्लस रूट 2। तो बस जहां x दिख रहा है इसमें 3 प्लस 2√2 लिख दो, वहां इसका मान निकालना ना, जहां x दिख रहा है वो लिख देते, माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 2√2। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो जाना पहचाना है। ठीक है सर, इसको हम 2ab बनाएंगे, तो 2 फिर क्या बचा, √2, लेकिन यहां 1 रखा जा सकता है ना बगल में। तो अब मुझे बताओ, क्या a² और b² कर कर जोड़ोगे तो 3 मिल जाएगा, यानी यही a और b के मान है। ठीक है, तो अगली स्टेप बताओ, इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा जब a और b ये हैं? तो √2 + 1, वर्गमूल से बाहर निकलने के बाद ये बनेगा, माइनस, मुझे बताओ इसका मान कितना आएगा? ये भी तो सेम ही है, तो √2 + 1 यहां भी आएगा, सही है क्या? ठीक है, अब अगली स्टेप में ये कितना है, √2 + 1 माइनस, मुझे बताओ क्या वर्गों का अंतर 1 है? तो ये पलट कर सिर्फ साइन चेंज कर दो, √2 - 1, और यहां देखो √2 + 1 माइनस का अंदर गुणा करोगे √2 और माइनस माइनस प्लस, √2 से √2 कटेगा, 2 आंसर आएगा। बढ़े आगे, ठीक है। ये चलिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कल इसका आंसर दोगे, ठीक है। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखो यहां पर पूरे पर वर्गमूल लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर है √3 + √2, नीचे इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, पर पहले इनका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मुझे एक बात बताओ, रूट जो 12 होता है, 12 4 × 3 होता है क्या? 12 होता है 4 × 3, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2, लेकिन वो 3 बाहर नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। और ये जो 8 होता है, ये होता है कितना, 4 × 2, तो 4 में से यहां भी 2 बाहर आ जाएगा और ये बचा रह जाएगा, यानी इसकी जगह में ये लिख सकता हूं। और बगल में क्या है, √3 + √2, ठीक है क्या। और बटे में भाग दीजिए 5 प्लस कितना है, √24, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर का तो लिख लिया, क्योंकि नीचे हमें क्या करना है, नीचे हम बनाएंगे 2ab के फॉर्मेट में, तो ये 5 है प्लस,
अगर मुझे बताओ 2 मुझे बाहर चाहिए तो अंदर 4 होगा, अंदर का 4 बाहर आएगा क्या 2 बनकर। लेकिन सर आपने अंदर का 4 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा 6। अरे 24 को पढ़ो 4 इंटू 6 पढ़ रहे हो, 24 यानी 4 इंटू 6, 4 बाहर आया 2 और अंदर कितना बचा रह गया 6, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है ऐसे पूर्ण उस संख्या में। ठीक है क्या, चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहां से। मुझे बताओ इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है क्या, इनमें से 2 कॉमन ले लिया और यहां क्या बचा है √3 प्लस √2। ठीक है क्या, ओके। अब यहां देखो 2ab के फॉर्मेट में इसको बदलिए जरा, तो 2 √6 को तोड़ो जरा, 3 और 2 में, ऐसा पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हम, सही है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या, या चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, स्क्वायर में बताना a प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। अभी स्क्वायर में क्यों लिखा है हमने, सीधा बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वर्गमूल लगा रखा है मैंने, या तो मैं सीधा बाहर निकाल देता, केवल ऊपर ऊपर वर्गमूल लगाता, मैंने इतना बना दिया तो ये लिख दिया मैंने इतना। ठीक है, समझाने के लिए बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, यानी ऊपर बचेगा केवल सर क्या √2, और ये तो बाहर आ जाएगा ना क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा √3 प्लस √2। बोलो, लेकिन अभी भी हमें ऐसा कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, हर का परिमेयकरण एक विकल्प है, तो √3 माइनस √2 और नीचे भी √3 माइनस √2। ठीक है क्या, ऐसा कर कर देखो नीचे तो 1 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा क्या, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी फिर से बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। ऊपर क्या करना है, √2 का √3 में गुणा तो √6, और √2 का √2 में गुणा 2 4 नहीं, सेम संख्या हो तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √2 का √2 में गुणा 4 आएगा तो 4 बाहर आकर 2 ही तो होगा, तो √6 माइनस 2 बटे में 1, बटे में 1 का मतलब नहीं है। अब हमें जो है आंसर मिल जाएगा सी, √6 माइनस 2 इसका आंसर। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ओके, इसका आखिरी क्वेश्चन है ये। संख्या है सर हमारे पास, क्या दे रहा है कि यदि 11 माइनस 3√8 बराबर में a प्लस बी √2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 3b की। ठीक है क्या, चले, तो इसकी शक्ल तो याद आ रही कि क्या करना है इसके साथ। ठीक है, इसको सर 2ab में बदलना है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 बाहर नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर आ सकता है ना 2, तो 8 को पढ़ो 4 इंटू 2, तो 4 बाहर आएगा 2 बनेगा। अब अंदर क्या बचा, 2 बचा ना अंदर, 4 इंटू 2 था 4 बाहर आया, अंदर 2 बचा है, ये 3 है, और अंदर अभी 2 और बच रहा है रूट के अंदर। बोलो, ये और ये एक ही बात है, फिर से देख लो, 8 यानी 4 इंटू 2, 4 बाहर आ गया, ये 2 बना। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है अभी 2 √2, और ये 3 ये वाला है जो यहां लिख रहा है, क्योंकि हमें इसको बदलना तो उसी में होता है। ठीक है, तो फिर मुझे अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू एक बार में बताओ क्या है, सीधा बाहर निकालकर 3 माइनस
रूट 2 पक्का, और बराबर में a प्लस बी रूट 2। अब आप करोगे कंपैरिजन, कंपैरिजन करिए कि a की जगह पे कौन दिख रहा है 3, तो a बराबर 3 हो गया, और ये जो रूट 2 के आगे आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। रूट 2 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन माइनस का है वो, तो रूट 2 के आगे यहां कौन है b, तो b की वैल्यू होगी -1। ये कितने लोग समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करो। b बराबर -1। देखो सुनो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 माइनस रूट 2, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? 3 माइनस रूट 2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि ये वापस ऐसे ही हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, a प्लस बी रूट 2। ठीक है, क्या कंपेयर करोगे तो प्लस से पहले a है, प्लस से पहले 3 है, तो कौन हो गया, a बराबर 3। और सर रूट 2 के बगल में b है, रूट 2 के बगल में कौन है, कोई नहीं है मतलब 1 है, लेकिन किसका, माइनस का, तो b बराबर -1। अभी आया? ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2a प्लस 3b का मान। तो a का मान कितना है, 6, a का मान है 3, तो 3 दूनी, और b का मान है -1, -1 इंटू 3